थार ही तो है, यही थंबनेल मैं हमेशा यूज़ करता हूँ जब भी किसी थार में मैं पीपीएफ अप्लाई करता हूँ, क्योंकि लोगों को लगता है कि थार में पैनल है कितने, और पैनल जितने भी हैं उसको लगाना बहुत आसान है, बट आई विल टेल यू थार इज़ वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट कार जिसमें पीपीएफ एप्लीकेशन होता है। अभी मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ, मतलब कुछ दिनों से नहीं, मतलब यूट्यूब में आए हुए मतलब जुमा 6-7 महीने हुए हैं ऑलरेडी। मैं रुकी, कभी माइक नहीं चलता है तो कभी हो सकता है चीज़ें ब्लर हो जाती हैं जब वीडियो ले रहा होता हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं। बट एट द सेम टाइम पब्लिक से भी इतनी हेल्प नहीं मिल पा रही कि भाई तुम कहाँ गलत हो रहे, कहाँ पे तुम एक ही चीज़ बोले जा रहे हो। अब क्या, जैसे मैं अब नीचे एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, अब ये वीडियो तो बहुत लोगों ने देखा, अब 98% जनता वो है जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो ये जनता जो है, उस जनता जनार्दन से अपील है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन आपके लिए बहुत छोटी बात है, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे परिवार को और बढ़ाएगा। एट द सेम टाइम जितने भी हम काम कर रहे हैं, चाहे आज तो हम पीपीएफ का काम करें, हर चीज़ का एक समय होता है, एक दौर होता है। ऐसा नहीं कि पीपीएफ लाइफ टाइम चलती रहेगी। पहले टेफ्लॉन कोटिंग थी, उसके बाद सेरेमिक आई, देन ग्रेफाइन आई, आज पीपीएफ आई, इसके बाद हो सकता है कुछ और है। तो टाइम टू टाइम जो भी चीज़ें नहीं आती जाएंगी वो ऑटो पायलट मोड में आपके पास नोटिफाइड होते रहेंगे आप, एंड एट द सेम टाइम मेरा परिवार बढ़ता रहेगा, तो मतलब हमारे बिजनेस में भी थोड़ा बूस्ट आएगा। तो आपका तो कुछ नहीं जाता, बट अगेन रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्रिप्शन बटन को, टैब को आप क्लिक करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करें, सो दैट सारी नोटिफिकेशन आप तक आए। और ये वीडियोज़ जितने भी हम बना रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो उसको लाइक करिए, बुरे लग रहे हैं तो डिसलाइक करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन करिए, सो दैट एंगेजमेंट रेट बना रहे हैं। एट द सेम टाइम अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप में सर्कुलेट प्लीज़ ज़रूर से करिए। अब थार में पीपीएफ करना इतना टफ क्यों है? क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह देखा है थार में पीपीएफ होते हुए, मतलब कहते हैं विदाउट एनी डिटैचमेंट ऑफ पैनल्स, चाहे वो उसका वो व्हील आर्च हो, चाहे बम्पर हो, या उसके कहते हैं ना वो लाइट्स हो, मिरर्स हो, एट द सेम टाइम रेयर के मतलब स्पेयर व्हील स्टेपनी हो, कुछ भी बिना खोले मस्त खाली मेटल पे मेटल लगाए जा रहे हैं और उसमें जॉइंट पे जॉइंट आए जा रहे हैं, क्योंकि बिना उनको खोले जॉइंट फ्री पीपीएफ इम्पॉसिबल है। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हो, सारे पार्ट्स जो डिटैच हो रहे हैं, इनका डिटैचमेंट होना बहुत ज़रूरी है फॉर परफेक्ट फिनिश ऑफ द पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। हर जगह प्रॉपरली अप्लाई होना, एट द सेम टाइम उसकी बॉन्डिंग उसके पैनल से बने रहने के लिए ये सारे पार्ट्स को डिटैच करना बहुत ज़रूरी है। अब किसी भी पार्ट को अगर हम लोग मान लीजिए फॉर इंस्टेंस अगर डिटैच नहीं करते हैं तो क्या होगा, मतलब उसमें कहते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल उसके फेंडर की बात करूँ, उसका फेंडर ऐसे मैंने हाफ यू शेप में है, तो कर्व जो है ना, कर्व प्रॉपर बैठेगी ही नहीं, क्योंकि कहते हैं ना उसमें जो भी सिलवटें आ रही हैं वो उसके व्हील आर्च जो प्लास्टिक के होते हैं उसके अंदर ही दब सकती है, तो उसके बिना वो आएगी नहीं। अब अगेन जॉइंट ही जॉइंट। तो मैं जो थार ही है कहता हूँ ना, आप ऑलरेडी देख रहे हो कि ऑलरेडी सब कुछ खुल चुका है। अब इसमें पेंट रिस्टोरेशन होगा एंड देन पेंट प्रोटेक्शन फिल्म अप्लाई होगी। सारी चीज़ें खुल जाने के बाद अब जैसे आप देख रहे हो मेरे साथ पेंट रिस्टोरेशन का जॉब चल रहा है। अब ये पेंट रिस्टोरेशन हो जाने के बाद पेंट प्रोटेक्शन फिल्म एप्लीकेशन होगी। दोनों साइड बाय साइड में दिखाता हूँ और दोनों की इंपॉर्टेंस आपको बताता हूँ। पेंट रिस्टोरेशन, व्हाट इज पेंट रिस्टोरेशन? आपकी सरफेस में जो भी इफ एंड बट आया है, इफ एंड बट इन द सेंस स्वर्ल्स आ गए, हेज आ गए, माइनर स्क्रैचेस आ गए जो कि नहीं आने चाहिए थे और आपको नहीं अच्छे लग रहे हैं आपकी कार में, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप हमारे पास आते हो पीपीएफ अप्लाई करने के लिए। बट सबसे पहले हमारा काम है वो जितने भी ब्लेमिशेज हैं उन सबको हटाना, और वो सब एक बार हट जाए देन फिर हमारा काम होता है क्या, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म को अप्लाई करना। तो अब एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी पेंट रिस्टोरेशन जॉब कंप्लीट हो गया है। एप्लीकेशन अगेन एप्लीकेशन में बहुत ध्यान रखना पड़ता है थार में कि जैसे उसके हेडलाइट जो है, हेडलाइट अंदर की तरफ रहती है, अंदर में कहते हैं ना ग्रूव टाइप का बना, उस ग्रूव के अंदर भी पीपीएफ देना है विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ कहते हैं कर्ल्स या कोई भी तरह के कहते हैं किसी भी तरह के कहते हैं ना सिलवटे ना है उसमें, ना ही तो कोई जॉइंट है। तो दिस इज़ रियली वेरी स्किलफुल जॉब, और ये स्किलफुल जॉब जो है ना वो स्किल सेट वाला बंदा ही कर सकता है। मैं तो नहीं कर सकता, मतलब मेरे को अगर आप बोलोगे मतलब आई एम नॉट अ पर्सन टू राइट पर्सन टू डू दैट। सो अब
एप्लीकेशन होता है आपको नज़र आ रहा है, एट द सेम टाइम बारीकी से बंदा कह रहे हैं ना वो अपनी SD ब्लेड से काट रहा है, जो भी इंटेंशनली उसने एक्स्ट्रा PPF छोड़ा था at the time of application. So now the application part is completely done. Now it's a time for the showdown. Showdown means work around video of this black था, क्योंकि थार ही तो है, ऐसा नहीं होता है। थार में काम करने में बहुत मज़ा आता है और चीज़ों का ध्यान रखना, राइट फ्रॉम वॉशिंग, राइट फ्रॉम पेंट रिस्टोरेशन टिल द डिटैचमेंट। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। एट द सेम टाइम कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट डाउन करिए कैसा लगा और कैसे वीडियोज़ आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं। आपका एक छोटा सा कमेंट, एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन बटन हमें और मोटिवेट करता है और बहुत सारे वीडियोज़ बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर टिल द वेरी लास्ट सेकंड ऑफ दिस वीडियो। आगे देखिए वॉक अराउंड वीडियो में कार कैसी लग रही है। Yeah.